विनोद, अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो जानकारियां सामने आई हैं, जिसका मैंने विस्तार से विवरण कर दिया है, और अरविंद केजरीवाल की ये गिरफ्तारी, अखिल भारतीय स्तर पर क्या आपको कुछ हलचल 24 के खेल में ये जेल का मेल कुछ मिलता दिख रहा है? आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, अनम्यूट करना मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, अब आने मुझसे लगी पूछ रहे हो ना? हाँ जी, मुझसे पूछ रहे हो ना? जी। ऐसा है संदीप, मैं इसको बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं। ये जो एक्साइज का केस है और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस है और इसके तार जुड़े हुए हैं, इसका कुछ प्रमाण भी आ गया है सामने। ये किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इसका प्रमाण नहीं निकाला, इसका प्रमाण कुछ इंक्विजिटिव पत्रकारों ने निकाला है, इन्वेटरेट पत्रकारों ने निकाला है और जोड़े हैं तार कि भाई किस तरह से एक जो गवर्नमेंट का अप्रूवर बना हुआ था उस व्यक्ति को आरएपी होने के बाद किस तरह से उसको उस जाल में से निकाल दिया गया और अप्रूवर बना दिया गया पैसे देने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। देखिए, जितना पूरा प्रकरण है हम लोग बोलते नहीं हैं और मैं बड़ी सधी हुई बात करना चाहता हूं क्योंकि हम एक इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये भारत की स्टेट का इंस्टीट्यूशन है और आज विवाद इस बात पे है कि ये स्टेट का इंस्टीट्यूशन सरकार के, जो पार्टी सरकार में है, उसके इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब इसकी पोजीशन संदिग्ध है और एक नहीं अनेकों जो इंसिडेंट्स लोगों ने जोड़े हैं, जो तार जोड़े हैं, जो बताया गया है कि कब उन्होंने किसी की बेल पे आपत्ति नहीं की, कहीं रेड किया तो उसके बाद किसी ने पैसे दिए तो उस पे पेशरफ्त कम हो गई, उसके खिलाफ कार्रवाई नरम हो गई। ये सब एलिगेशन आज के दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे लग रहे हैं और ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये भारत सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत काम करता है। इसका अखिल भारतीय देशव्यापी स्तर पर कोई असर होता दिख रहा है? ये राजनीतिक नफे या नुकसान में भी तब्दील होगा क्या? मैं कुछ और, हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि अगर नैरेटिव ये बनता है कि किस बिना पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तहत ये इन्वेस्टिगेशन चलती रहनी चाहिए इतने एविडेंस के बाद, और क्या इस पे कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, और वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किसके निर्देश पे होनी चाहिए, क्योंकि जो आरोप अरविंद केजरीवाल पे है वही आरोप बदकिस्मती से आज के दिन केंद्र में जो सत्तारूढ़ दल है उसके नेतृत्व पे लगता है। क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि पैसा पार्टी को मिला, उधर भी पैसा पार्टी को मिला, कांग्रेस में भी पैसा पार्टी को मिला और विपक्षी दलों में भी पैसा पार्टी को मिला। ये कहीं नहीं आरोप लग रहा कि किसी व्यक्तिगत, किसी नेता के व्यक्तिगत जेब में ये गया पैसा। तो इस हमाम में तो फिर सभी नंगे हैं ना। और इसलिए एक नेशनल इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए इस पे, जिसकी सदारत जुडिशरी की तरफ से होनी चाहिए और वहां पर जाने माने व्यक्ति बैठे हैं और जनता के सामने रखे हैं। नहीं, आप बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं विनोद। खाका जो आप खींच रहे हैं कि भाई पार्टी को पैसा दिया गया शराब घोटाले में, तो पार्टियों को चंदा भी दिया गया है, उसको वहां बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। पर आम आदमी इसे कैसे देख रहा है, मैं अभी उसमें मेरी दिलचस्पी ज्यादा है। देखिए, मेरी बात सुनिए, आम आदमी को तो दिखाना पड़ेगा ना। आम आदमी को तो, अगर मीडिया ईमानदार है तो वो दिखाए, क्योंकि आरोप अब ये भी लगता है और सब मीडिया पे लगता है, ये इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रहा हूं, सिर्फ उसी पे नहीं, हर किसी पे लगता है कि ये जो पैसा मिला पॉलिटिकल पार्टीज को, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हुआ। भाई, वो पैसे को इलेक्शन लड़ने में तो इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि वो तो व्हाइट मनी है, वो तो सिर्फ एक हद तक ही इस्तेमाल कर सकते हो, अपने कैंडिडेट्स को दे सकते हो, पर उसका इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट में होता है,
उसका इस्तेमाल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में होता है, पार्टी के लिए बिल्डिंगें बनाने में होता है। तो ये फिर अगर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया एक्साइज के केस में कुछ कंपनीज को, तो वो अगर प्रोसीड ऑफ क्राइम था, तो ये जब किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ढीले कर दिए गए या किसी को बरी कर दिया गया, तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है क्या? बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका जायज सवाल है। इस सवाल की ये गूंज बड़े कितनी मुद्दे सुनाई हैं। देगी। एक मिनट विनोद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।